discuss chapter number 19 and topic of discussion is notochord and mesodermal formation. आज हमने देखना है कि नोटोकॉर्ड और मीजोडर्मल फॉर्मेशन चिक के अंदर वो किस तरह से होती है, उसके पूरे प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मोरुला, ब्लासुला, गैस्ट्रुलेशन की स्टेजेस जो है वो कवर करते हुए चिक की डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो आगे प्रोसीड होता है। आज हमने देखना है कि नोटोकॉर्ड उसके अंदर किस तरह से बन रही है और मीजोडर्मल फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर किस तरह से उसकी डेवलपमेंट जो है बेसिकली हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो नोटोकॉर्ड जिस टाइम डेवलप होती है तो उसने बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल को जो है परफॉर्म कराना होता है। तो नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट किस तरह से वो यूं है कि कुछ जो सेल्स मौजूद हैं बड़े माइग्रेट करके आते हैं और वो माइग्रेट किस तरह से करते हैं, मीडियली एंड कोलियली दरमियान से, और वो सेल्स माइग्रेट करने के बाद बेसिकली मिडल लाइन के अंदर एक थिकनिंग जो है उसको बना देते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है ये मौजूद है बड़ी, इस लेयर को हम कुछ इस तरह से ड्रा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से लेयर एपिब्लास्ट और ये इसके नीचे जो है वो हाइपोब्लास्ट इस तरह से मौजूद है, ठीक है। अब इसके जो सेल्स हैं, इनके जो सेल्स हैं वो अल्टीमेटली मूव करके, ये जो साइड से सेल्स हैं वो तमाम मूव करके इन एरियाज में आना शुरू कर देंगे और इधर से भी सेल्स मूव करके इस एरिया में आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, ये मिडल वाले पोर्शन के मीडियल, और इन तमाम रीजन से ये तमाम सेल्स मूव करके इन एरियाज में जो है वो आना शुरू कर देते हैं। इन तमाम रीजन से सेल मूव करके इन एरियाज में जमा होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली नतीजे के तौर पर ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके, क्योंकि ये सेल्स ने यूं मूव करके यहाँ पर आना शुरू कर दिया तो ये यहाँ पे एक ग्रूव सा इस तरह से बन जाता है, लाइक दिस, ठीक है। ये थी ऊपर वाली एपिब्लास्ट और ये उसके नीचे जो है वो हाइपोब्लास्ट जो है इस तरह से मौजूद है, ये इस तरह से इसको, ठीक है। नीचे जो है वो यॉक वगैरह जो है वो मौजूद है बड़ी, इस तरह से ये यॉक है और इसी स्ट्रक्चर को हमने इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। फॉर एग्जांपल यॉक है बड़ी, ये इसके ऊपर एपिब्लास्ट है, ये उसके नीचे हाइपोब्लास्ट है। अब ये एपिब्लास्ट के जो सेल्स हैं ये मूव करके, ये माइग्रेट करके यहाँ पे नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो फॉर एग्जांपल ये वाले सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं, तो माइग्रेट करके इन सेल्स ने इस तरह से अपनी अरेंजमेंट को जो है वो बना लेना। यूं ये सेल्स इधर से माइग्रेट करके, ये सेल्स यूं डीप माइग्रेट करके जो है यहाँ पर एक ग्रूव सा बनाना शुरू कर देंगे, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से ये सेल्स ने अपने आप को यूं मूव करा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन सा फॉर्म हो जाता है, इस तरह से एक गड्ढा सा बनता जा रहा है। मीन्स जो सेल्स मौजूद हैं पड़े इन रीजन्स के अंदर, उन सेल्स हैं वो फॉर एग्जांपल इस तरह से मौजूद हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो मेरी फिंगर्स हैं वो यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता यूँ मूव करके डीप सारी साइडों से सेल्स, इन साइडों से सेल्स और इन साइडों से सेल्स वो मूव करके यूँ नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जब वो मूव करके यूँ नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर एक डिप्रेशन सा बनना शुरू हो जाता है। ये गड्ढा सा आप लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर एक डिप्रेशन सा बन चुका है, जिस तरह से ये मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये मिडल लाइन के अंदर एक थिकनिंग सी सेल्स इकट्ठी हो जाएगी। ये तमाम सेल्स जो है वो माइग्रेट करने के बाद इन रीजन्स के अंदर यहाँ पर ये थिकनिंग सी जो है वो बना दें। दिस इज कॉल्ड एज, ये एक लाइन सी जो बन जाती है ओवरऑल, ये यहाँ पर तमाम सेल्स मूव करके आएंगे। इसको अगर हम यूँ देखें, ये सेल्स मूव करके यूँ आएंगे इस तरह से, यूँ सारी साइडों से सेल्स मूव करके, तमाम साइड से सेल मूव करके इधर आ रहे हैं, इस साइड से भी सेल मूव करके इधर आ रहे हैं, इस साइड से भी सेल्स मूव करके इधर आ रहे हैं, इन तमाम जगहों से सेल्स मूव करके इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक यूं लाइन सी बन जाती है, इस जगह पे एक गड्ढा सा बन जाता है और दैट इज कॉल्ड एज, हम इसे नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमेटिव स्ट्रीक। ये यहाँ पर तमाम सेल्स जो है बेसिकली मूव करके इस तरह से उन्होंने एक डिप्रेशन सा बना दिया, इस तरह से ये यूं डिप्रेशन सा बन चुका है,
इस तरह लाइक दिस, और ये डिप्रेशन एंड तक जा रहा है। तो यूं ये एंटीरियर एंड जो है ये पूरा एक मिडल लाइन थिकनिंग बना देते हैं, और इस मिडल लाइन थिकनिंग को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट वन इज, दिस वन इज कॉल्ड एज प्राइमेटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमेटिव स्ट्रीक। तो ये मिडल लाइन थिकनिंग बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमेटिव स्ट्रीक, हम इसे नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये प्राइमेटिव स्ट्रीक को फॉर्म कर देता है, एक लाइन सी बन जाती है, यूं डिप्रेशन की वजह से एक लाइन सी बन जाती है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन की वजह से यहाँ से सेल्स मूव करके आए इस तरह से, और यूं नीचे चलेगा, और यहाँ से भी सेल्स मूव करके आए यूं नीचे चलेगा। तो ये यहाँ पर एक स्ट्रीक सी बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमेटिव स्ट्रीक, हम इसे प्राइमेटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। इसके बाद जो इस प्राइमेटिव स्ट्रीक का एंटीरियर एंड है, प्राइमेटिव स्ट्रीक का एंटीरियर एंड, ठीक है, वो कुछ खास किस्म के सेल्स की वजह से वहां पर सेल्स जो है बेसिकली क्या हो जाते हैं, एग्रीगेशन उनकी हो जाती है। वो सेल्स तमाम यहाँ पे देखें, प्राइमेटिव स्ट्रीक यहाँ पर ऐसे सेल्स आ रहे हैं माइग्रेट करके, इधर वाले सेल्स ऐसे माइग्रेट करके आ रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, इस तरह से करते कराते कराते एंड सो ऑन, यूं सारे सेल्स ने अपने आप को माइग्रेट करके यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो ये वहां पर एक एग्रीगेशन जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है, और एक रीजन सा बना देते हैं, एक एग्रीगेशन की वजह से एक रीजन सा बन जाता है। इस तरह से सेल्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से ये तमाम सेल्स जब यहाँ पर इस एरिया में इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज हैंसन्स नोड, इसे हम नाम देते हैं हैंसन्स नोड का, या ये सिंपली प्राइमेटिव नोड भी कहलाता है, ठीक है। यूं था जो सेल्स ये यहाँ पर मौजूद हैं पड़े, उन सेल्स ने अपने साथ कुछ इस तरह से किया कि सेल्स इस तरह से इस लेयर में यूं मौजूद हैं, और इन सेल्स ने अपने आप को यहाँ से यूं डीप लेकर चले गए, ठीक है। यहाँ से यूं सेल्स सारे मूव करके आ रहे हैं ऐसे, और ये यहाँ पर आकर यूं डीप चले गए, ठीक है। अब ये जो गढ़ा सा बन रहा है, जो मेरी ये फिंगर्स जो है मेरे हैंड्स दिखा रहे हैं इस तरह से, ये जो ये डीप सा एरिया ये वाला ये बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमेटिव स्ट्रीक, हम इसे प्राइमेटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। अब ये पूरी एक लाइन सी है, यहाँ पर ऐसे ये तमाम सेल्स इधर से मूव करके आए और नीचे, और इधर से मूव करके आए, तो ये यहाँ पर यूं एक डिप्रेशन सा बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमेटिव स्ट्रीक। और इसका एक पोर्शन है जहाँ पर सेल्स ने अपने आप को उनकी उन सेल्स का जो है वो ग्रुप सा इकट्ठा हो गया है, और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं दैट इज हैंसन्स नोड, वो हैंसन्स नोड कहता है। और बाकी जो उसके रेस्टिंग सेल्स हैं वो मीजोडर्मल सेल्स बनाते हैं। किस तरह, अब देखिए कुछ सेल्स मूव करके जो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, कुछ सेल्स ये यहाँ पर भी इन जगहों पर भी क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इन जगहों पर कुछ सेल्स माइग्रेट करके कुछ नीचे आ जाते हैं। तो ये सेल्स फर्दर मीजोडर्मल सेल्स जो है वो बनाते हैं, मींस के मीजोडर्म की फॉर्मेशन के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम ये देखते हैं किस तरह से मीजोडर्मल फॉर्मेशन जो है वो होती है। सबसे पहले ये जो पहली डायग्राम दिखाई गई है, इसमें ये दिखाया गया है कि देखिए ये सबसे पहले मौजूद है पड़े, अगर मैं इसको इस तरह से कुछ ड्रा करूं कि ये सेल्स इस तरह से मौजूद थे पड़े, ये लाइक दिस, ये सेल्स का ग्रुप जो है वो कुछ इस तरह से था, लाइक दिस वन, इस तरह से सेल्स मौजूद हैं पड़े, दैट इज कॉल्ड एज द एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट है ये वाली लेयर, और ये इसकी हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट में लिखा, ये दो लेयर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इन सेल्स में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इन सेल्स ने ऊपर वाला जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं इन्होंने क्या किया, नीचे की जानिब इन्होंने माइग्रेट, साइड से इन सेल्स ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, इधर से भी इन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर। जब ये सेल्स ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, अल्टीमेटली यहाँ पर माइग्रेशन की वजह से ये यहाँ पर सेल्स इस तरह से अपने आप को यूं अरेंज कर देते हैं। माइग्रेशन की वजह से ये सेल्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये तमाम सेल्स इस तरह से अपने आप को इन्होंने बनाया। तो यहाँ पर ये जो गड्ढा सा बना है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूव, इसे हम नाम देते हैं न्यूरल ग्रूव का, ये गड्ढा सा बना। अब देखें ये जो न्यूरल ग्रूव बन रहा होगा, ये ओवरऑल पूरा वो जो सेल्स
खड़े हुए थे उनने स्टार्ट से लेकर उस एंड वाले पॉइंट तक मारना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हो रहा है और वो जा रहा है यूं पीछे की जाने तक, ये एंड तक जा रहा है और यूं ये न्यूरल ग्रूव यहाँ पे अल्टीमेटली बना देता है। न्यूरल ग्रूव बना सबसे पहले न्यूरल ग्रूव, और ये न्यूरल ग्रूव क्योंकि ये हमें फ्रंट व्यू दिखाया गया उसके सामने वाला हिस्सा। अब लाइक दिस, ये बिल्कुल ये वाला पार्ट जो हमें दिखाया गया, इसके पीछे भी तो जो है वो पार्ट मौजूद है बड़ा। लाइक हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को इस बोर्ड मार्कर को यहाँ पे बनाना हो तो हम जो है उसको इस तरह से ड्रा करें, ठीक है। लेकिन हम उसका एक फ्रंट व्यू हमने देखना है इस फ्रंट वाली साइड को, तो ये हमें इस तरह से नजर आएगा। इसकी बैक साइड जो नजर नहीं आ रही, इसके पीछे जो है वो बैक साइड पे ये मौजूद है बड़ा। न्यूरल ग्रूव यूं पीछे की जानिब हम जाएं तो न्यूरल ग्रूव प्रॉपरली एक न्यूरल प्लेन बना रहा है। यहाँ पे न्यूरल ग्रूव की मदद से पीछे की जानिब एक पूरी जो है वो प्रॉपर न्यूरल प्लेन बन रही है। हम इस बात पे थे कि एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है। सेल्स जो मौजूद हैं बड़े एपीब्लास्ट के, वो माइग्रेट करके नीचे की जानिब आ जाते हैं। जब वो सेल्स नीचे की जानिब आते हैं तो ये यहाँ पर एक ग्रूव सा बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूव। हम इसे नाम देते हैं किस चीज का, ये न्यूरल ग्रूव है बड़ा। अब यहाँ पे जो सेल्स माइग्रेट करके आ रहे हैं उन सेल्स में से कुछ सेल्स यहाँ पे भी नीचे यहाँ पे स्पेस के अंदर आ जाते हैं। माइग्रेटरी सेल्स इन जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्लियर। अब ये वाले सेल्स जो यहाँ पर इन जगहों पे इकट्ठे हुए हैं, ये वाले सेल्स इन फ्यूचर जाकर मीजोडर्म को फॉर्म करेंगे। इन फ्यूचर ये मीजोडर्म को फॉर्म करेंगे वो वाले सेल्स। अब लाइक ये वाले सेल्स जो है एपीब्लास्ट के, वो मूव करके यूं नीचे आ रहे हैं। उनके नीचे आ जाने की वजह से एक यूं ये पूरा ये स्ट्रक्चर सब बन रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूव। हम उसे न्यूरल ग्रूव का नाम देते हैं। और उसके बिल्कुल वो वाला पार्ट जहां पर ये सेल्स जो है वो एग्रीगेट हो गए हैं, यहाँ पर ये सेल्स इकट्ठे हो गए हैं, इस रीजन को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज हैंसन्स नोड। वो रीजन जहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स ऑक्यूपाई हो गए हैं, वो रीजन जहां पर सेल्स ऑक्यूपाई हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, उसके एंटीरियर एंड पे एग्रीगेशन हो गई है उनकी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमेटिव नोड, जिसे हम हैंसन्स नोड कहते हैं, ठीक है। अब बाकी जो सेल्स हैं, जो बाकी ये तो सेल्स यहाँ पर ऐसे आए थे और इकट्ठे यूं ग्रूव बना दिया, तो जो बाकी नीचे माइग्रेट करके आए थे, जो इन जगहों पे आ गए थे, वो क्या करेंगे, वो जो रेस्टिंग सेल्स हैं जो कि माइग्रेट करके नीचे आ गए थे, ठीक है, उन रेस्टिंग सेल्स से क्या बनना है, वो मीजोडर्मल सेल्स हैं। इन फ्यूचर उन्होंने क्या किस चीज को फॉर्म करना है, उन्होंने मीजोडर्म को जो है वो फॉर्म करना होगा। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस ये माइग्रेशन होती रहती है सेल्स की बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये देखें ये कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर ये एपीब्लास्ट है बड़ा, ठीक है, और एपीब्लास्ट के बाद ये फॉर एग्जांपल एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है। इनके दरमियान में सेल्स माइग्रेट करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली, ये आते रहते हैं और ये क्या बना देते हैं, वहाँ पर एक ग्रूव सा बना देते हैं, जो ऑलरेडी मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस भी हुआ कि एक ग्रूव सा जो है वो बनता जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूव। उसे हम नाम देते हैं, वो क्या कहलाता है, न्यूरल ग्रूव कहलाता है, ठीक है। और सेफेलिक इसका जो एंड है प्राइमेटिव स्टिक का, वहां पर प्राइमेटिव स्टिक के सेफेलिक एंड पर क्लोजली पैक्ड सेल्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया दैट फॉर्म्स हैंसन्स नोड, और ये वहां पर किस चीज को फॉर्म कर देते हैं, हैंसन्स नोड को फॉर्म कर देते हैं। जब वो सेल्स माइग्रेट करके ये नीचे आएंगे, ओवरऑल पूरा सिर्फ और सिर्फ इन जगहों से सेल्स नहीं यूं माइग्रेट करके इस जगह पे आएंगे और इस जगह पे आएंगे, सारी साइडों से, इधर से भी सेल्स माइग्रेट करके इस जगह पे, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, सो ऑन, इस स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड तक सेल्स यूं माइग्रेट करके नीचे आए। और ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स जो इनका इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेशन हो जाती है, वो वहाँ पर एक नोड बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैंसन्स नोड। इसको देखते हैं कि किस तरह से फर्दर प्रोसेसिंग क्या होती है। ये 16 सेल स्टेज पर इस तरह से हो रहा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स में तकरीबन 25 घंटों के दौरान ये वाला प्रोसेस होता है। जब इंक्यूबेट हो चुका है एग, तकरीबन उसे 25 घंटे हो चुके हैं,
तो 28 घंटों पे जाके ये वाला स्टेप होगा। अब इसमें यूं है, देखें ये वाले सेल्स जो थे, कुछ वाले सेल्स यूं माइग्रेट करके इधर आ रहे थे और इधर वाले सेल्स भी माइग्रेट करके इधर आ रहे थे, और इन्होंने किस चीज को फॉर्म कर दिया था, न्यूरल ग्रूव को फॉर्म कर दिया था। और कुछ सेल्स वो माइग्रेट करके ऊपर एपिब्लास्ट मौजूद है, नीचे हाइपोब्लास्ट मौजूद है। दिस वन इज द हाइपोब्लास्ट, दिस वन इज द एपिब्लास्ट। इसके सेल्स अब एपिब्लास्ट के कुछ मूव करके यहाँ पर नीचे इन जगहों पर इकट्ठे हो गए थे, ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स। इन्होंने, मैंने बताया, इन फ्यूचर किस चीज को बनाना है, मीजोडर्म को बनाना है। और 28 आवर्स के दौरान ये क्या होगा कि इस तरह से ये सेल्स माइग्रेट करके जब ये नीचे आ जाएंगे तो इन्होंने इस तरह से मीजोडर्म को फॉर्म कर देना है। इस तरह से ये मीजोडर्म फॉर्म होगी, अंदर की जानिब एक और लेयर फॉर्म हो गई। और इस 28 स्टेज के ऊपर, 28 आवर्स की स्टेज के ऊपर हम अब इन्हीं लेयर्स को, जो एपिब्लास्ट है उसे हम नाम देंगे एक्टोडर्म का, जो हाइपोब्लास्ट है उसे हम नाम देंगे एंडोडर्म का, और जो मीजोडर्म थी वो इनके दरमियान में यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। और ये यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर ये वाला बन चुका है, ये यहाँ पे कुछ सेल्स के इकट्ठा हो जाने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। इसे हम नाम देते हैं किस चीज का, नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। ये कैसे बना, जब सेल्स ऊपर से मूव करके आ रहे थे, कुछ सेल्स ने मीजोडर्म बना दी और कुछ सेल्स की यहाँ पर इकट्ठे हो जाने की वजह से एक स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं, नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। और ये जो मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म का वो वाली लेयर जो कि यहाँ पर, ये दिस वन इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट। ये वाली जो लेयर है एपिब्लास्ट, यहाँ इसे अब नाम दे रहे हैं एक्टोडर्म का। और ये जो नीचे वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब ये देखें कि जो मीजोडर्म है वो ये ब्लू कलर में मीजोडर्म यहाँ पे मौजूद है, ये ब्लू कलर वाला जो मीजोडर्म है, वो वाली मीजोडर्म जो एक्टोडर्म के पास है, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक मीजोडर्म। इसे हम सोमैटिक मीजोडर्म का नाम देते हैं। और वो वाली मीजोडर्म जो के नीचे एंडोडर्म के पास मौजूद है, दैट इज नोन एज अ सप्लेनिक मीजोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज सप्लेनिक मीजोडर्म जो है ये कहलाती है। और ऊपर वाली जो है वो सोमैटिक मीजोडर्म कहलाती है। इस तरह से ये मीजोडर्मल फॉर्मेशन हो गई, दैट वन इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। इन्होंने आगे नर्वस सिस्टम बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज दी, ये यहाँ पर ये वाला ये जो ये रीजन है, ये रीजन ये यहाँ पर बना देता है बेसिकली हार्ट प्लेट वगैरह को। और इस रीजन के अंदर बेसिकली ये जो ये स्पेस सी बची हुई है, ये इंडिकेटिंग विद दिस ब्लैक वन, ये जो ये स्पेस सी बची हुई है, ये स्पेस यहाँ पर प्राइमेटिव गट को फॉर्म कर देगी। इस स्पेस की वजह से ये जो ब्लैक कलर में स्पेशली इंडिकेट की है, ये यहाँ पर प्राइमेटिव गट फॉर्मेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पर ये जो है गट को बनना, ठीक है। अब यूं हुआ कि जो ओवरऑल क्या प्रोसेस था, सबसे पहले ऊपर एपिब्लास्ट, उसके नीचे हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट के सेल्स माइग्रेट करके यूं नीचे की जानिब आते हैं। जब वो सेल्स माइग्रेट करके नीचे की जानिब आते हैं तो उन्होंने एक ग्रूव, एक गड्ढा सा बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूव। उसे हम न्यूरल ग्रूव का नाम देते हैं। और उस दौरान जब वो सेल्स माइग्रेट करके नीचे आ रहे हैं, कुछ सेल्स एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में आ जाते हैं, दरमियान वाली जगहों पर आ गए, ये रेड कलर, ठीक है। इन सेल्स ने आगे चल के मीजोडर्म को फॉर्म करना। नेक्स्ट क्या होगा कि अब जब 28 आवर्स की स्टेज होगी, 28 घंटे गुजर चुके हैं उस एक्ट को, अब क्या होगा कि यही ऊपर वाली लेयर को हम नाम देंगे एक्टोडर्म का, नीचे वाली लेयर को हम नाम देंगे एंडोडर्म का। और वो जो सेल्स माइग्रेट करके आ गए थे, उन्होंने अपने आप को यूं लेयर्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज, अब हम इसे नाम देंगे मीजोडर्म का। ये क्या कहलाते हैं, मीजोडर्म, ये ब्लू कलर का। और यहाँ पे कुछ सेल्स
की जो है वो सॉलिड मैस सा इकट्ठा हो जाता है, और इन मैस ऑफ सेल्स को हम फिर ग्रुप ऑफ सेल्स ये बना देते हैं, किस चीज़ को, नोटोकॉर्ड को फॉर्म कर देते हैं। और उसके बाद अगली चीज़ ये है कि ये जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, नीचे वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म के पास मेसोडर्म की लेयर है दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक मेसोडर्म, और जो एंडोडर्म के साथ लेयर है पड़ी मेसोडर्म की दैट इज कॉल्ड एज स्प्लेनिक मेसोडर्म, उसे हम स्प्लेनिक मेसोडर्म का नाम देते हैं। और ये यहाँ पर जो स्पेस मौजूद है पड़ा इनके दरमियान में, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो मेसोडर्म के साथ एक स्पेस सी क्रिएट हो जाती है, ये जाकर प्राइमेटिव गट, या हम इसे नाम एक और नाम भी देते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो सील, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोसील। इसे हम गैस्ट्रोसील का नाम भी देते हैं क्योंकि ये स्पेस, ये कैविटी, इसने डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करना होता है, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोसील। दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्मल फॉर्मेशन इन चिक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।